तो आज हम जानेंगे कि विलोपन विधि के जो सवाल होते हैं उनको हम करना कैसे है। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसमें देखो ये 4 नंबर का सवाल आता है और अपने 4 नंबर इस सवाल को देख के और विलोपन विधि को देख के क्या करता है 4 नंबर गवा देता है ना बच्चों। मैं आपको बता दूं कि 4 नंबर जिस तरीके से आता है ना, आपको इसको करोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे कर लिया है। अब हम देखेंगे कि विलोपन विधि का जो सवाल होता है, कोई भी सवाल हो उसको करना क्या होता है, चुटकियों में कहते हैं ना, यूँ इस तरीके से आराम से हो जाएगा। अब देखें इसे करना कैसे है। तो सबसे पहले मैं देखा 3x प्लस के 4y बराबर में 10, तो इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, दूसरा में देखा 2x प्लस के 2y बराबर में 2 दे रखा है, तो इसे मान लेंगे हम समीकरण 2। कोई दिक्कत? अब बच्चों हमें इसमें करना क्या है ना, अब हमें क्या करना है, हमें इसका x का जो मान है ना वो हमें क्या करना है बच्चों, इसको बराबर करना है। तो सिंपल सी बात है, आपको दिखाई दे रहा है इसमें। अगर ऊपर वाले समीकरण को यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 से, फिर मैं आपको समझाता हूँ। वही यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, अब बच्चों समझो समीकरण 1 कहाँ है, बताओ मुझे जल्दी। दिखाई दे रहा है कौन से, बताओ जल्दी यहाँ पे कमेंट करो। ये वाली क्या है, समीकरण 1 हमें यहाँ पे दे रखी है, क्या है 3x प्लस के 4y बराबर में 10, और दूसरा समीकरण हमारा क्या है, नीचे वाला में ये दे रखा है, तो इसे हम लिख लेंगे 2x प्लस के 2y बराबर में हमें दे रखा है 2। अब बच्चों हमें इसमें करना क्या है, अगर मुझे इसका इन दोनों को सेम करना है तो इसमें करना क्या पड़ेगा, ऊपर वाले को हम किससे करेंगे, यहाँ नंबर देख लिया करो है ना। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले को मैं 2 से इंटू कर दूंगा और नीचे वाले को 3 से इंटू कर दूंगा। करना किस तरीके से, देखो इसको हमें किससे इंटू करना है, 2 से इंटू करना है, और नीचे वाले को किससे इंटू करना है बच्चों, 3 से इंटू करना है। अब हम खुद करके देखते हैं। 2 के इंटू इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस का, अब 2 के इंटू 4 से करेंगे तो बच्चों हो जाएगा कितना 8y, और 2 के इंटू 10 से करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा बराबर में 20। कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको भी हमें क्या करना है, 3 से इंटू करना है। तो 3 के इंटू अगर हम 2 से करते हैं तो 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 6 प्लस, अब देखो इसके इंटू इससे कर दो, ये भी हमारा 6 हो जाएगा। अब इसकी करेंगे हाँ ये भी आ जाएगा 6। अब बच्चों यहाँ पे देखना है हमें कि देखो ये तो क्या है एक जैसा, तो यहाँ देखो प्लस का होता है, यहाँ पे क्या लगेगा माइनस माइनस, और यहाँ भी लगेगा माइनस का। इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। 8 में से 6 गए तो कितना बचेगा बच्चों, 2y बचेगा। यहाँ लिख दिया हमने 2y। अब देखो 20 में से जब हम 6 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14। आगे हम इस सवाल को यहाँ पे देखते हैं है ना। अब इसमें हमें कितना आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा कितना 2y बराबर में 14। यहाँ से हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, तो 14/2, तो बच्चों y का मान हमारा आ जाएगा 7। ठीक है, ये हमने क्या करा, यहाँ से y का मान निकाल लिया। अब आपको करना क्या है, y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं है ना। समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो। उससे होगा क्या, जब हम y का मान रखेंगे तो हमारा क्या होगा, उससे तो हम समीकरण इसमें x का मान पता कर लेंगे। तो हम रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कहाँ है बच्चों, ये रही हमारी। यहाँ से देखेंगे कितना लिखा है 3x प्लस के 4y बराबर में 10 हमें दे रखा है। अब समझो बच्चे इसमें करना क्या है, जहाँ पर y है ना वहाँ पे हमें कितना रखना है, 7 रखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सेम टू सेम 3x प्लस के 4 इंटू y यानी मतलब 7 हमने रख दिया बराबर में 10। आगे हमें करना क्या है, इस दोनों की इंटू करेंगे और 3x ऐसे की ऐसे ही आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 7 चौक 28 बराबर में आ जाएगा 10। अब बच्चे इसमें आगे देखो करना किस तरीके से, 28 को हम क्या भेजेंगे, बराबर के उस साइड हमें से यहाँ पे रख देना है। तो 3x बराबर के 10 माइनस के 28। आगे हम बच्चों इसको यहाँ पे देखेंगे, आगे हमें इसको करना कैसे है। हाँ यहाँ से देखते हैं, 3x का 3x रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसमें देखो करना क्या था, अब 28 में से क्या करना है, 10 को घटाना है। तो माइनस में उत्तर आएगा, कितना आएगा भाई इसका, हाँ ये उत्तर आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा। कितना आ गया, माइनस का 18 आ जाएगा। तो x का मान जब हम निकालेंगे तो x का मान में क्या आएगा, माइनस का 18/3। 3 से काटेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, तो हमें 2 मान निकालने थे, y का मान आ गया 7 और x का मान आ गया माइनस का
6। इसी के साथ हमने क्या कर लिया बच्चे, इसके 4 नंबर पक्के कर लिए और ये आपका विलोपन विधि का सवाल आता ही आता है। ठीक है,